आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब सुलोचना आई, आके उन्होंने बुआ जी और फूफा जी से पूछा कि आप लोग स्नान कर लिए? बोला हाँ बेटा, हम लोगों ने कर लिया। बोले फिर आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता और चाय लगा रही हूँ। इतना कहने के बाद में वो बुआ उठी, उठे, उसने कहा कि राकेश चल डाइनिंग टेबल पे बैठ, तुमसे कुछ बातें करनी है। तो उसने पलट के कहा कि बुआ जी मुझसे क्या बातें करनी है? बोला चल, तो कुछ बातें करनी इसीलिए तुम्हें मैंने कहा है। और वो तुम्हारे दो भाई और कहाँ हैं? उनकी नींद टूटी कि नहीं? नहीं नहीं, बुआ अभी सो रहे हैं। बोले उनको जाके उठा, उनको कह दे कि बुआ फूफा जी आए हुए हैं, उनको डाइनिंग टेबल पे लेकर के आ। आज मैं चाहती हूँ कि पूरा घर बैठ करके चाय पिए। तुम लोग तो नहाए नहीं हो, तुम लोग चाय पी लेना और हम लोग चाय और नाश्ता करेंगे। सोचना। बोले हाँ फूफा जी। बोले तू एक काम कर, छोटी को भी लेके आ डाइनिंग टेबल पर। बोले ठीक है बुआ जी। इतना कि वो किचन में चली गई। किचन से वो कमरे में गई, जाके उन्होंने कहा कि आप स्नान वगैरह कर लिए? बोले हाँ मैंने कर लिए। बोले कपड़ा वगैरह पहन के आपको डाइनिंग टेबल पे बुलाया है बुआ जी ने, फूफा जी ने। बोले मैं भी यही चाहता था सुलोचना, आज बम फूटेगा। आज देखते हैं कि क्या निर्णय निकलता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पापा से भी मम्मी इसी तरीके से बात करती थी जिस तरीके से आज वो बात करेंगे। तुम रहना वहाँ पर, तुम देखना मेरी बुआ कितनी सुलझी हुई है, वो किस हिसाब से बात करेगी, देखना। इतना कहने के बाद के अंदर वो हॉल में आया। बुआ ने जब उसको देखा, देखते कहा कि बेटा स्नान वगैरह कर लिए? बोला हाँ बुआ कर लिया। बोला बैठ। बैठाया उसको। तब तक राकेश और दोनों भाई आ चुके थे। बोले तुम लोग भी आओ, नींद टूट गई तो तुम लोगों की। कमाल की तुम लोगों की जिंदगी है। और तुम लोगों की महारानियां कहाँ हैं? बोले अभी उठी हैं। बहुत अच्छा है, ठीक है तुम लोग तो बैठो यहाँ पर। और एक काम कर सुलोचना, तू जाके उनको बोलो तीनों जेठानियों को कि जल्दी से वो भी आ जाएं। स्नान वगैरह बाद में कर लेना, मुझे तुम लोगों से कुछ बात है। सुलोचना का ठीक है। वो गई, जाके उन्होंने एक एक कमरे में सब जाकर बता दिया कि बुआ और फूफा जी आए हुए हैं, वो आप लोगों को बुला रहे हैं डाइनिंग टेबल पर। कुछ मिनट बाद में चारों भाई बैठे हुए, वो तीनों बुएं खड़ी हुई वहाँ पर। सुलोचना सब चाय नाश्ता सर्व कर रही थी फूफा जी को और बुआ जी को, इधर में छोटू को। उन लोगों के लिए चाय दी और तीनों जो जेठानियाँ खड़ी थी उनको भी बोला कि आप चाय पी लीजिए। तो उसमें से राकेश चाय नहीं पीने लगा, नहीं पिया। तब बुआ ने कहा कि बेटा क्या बात है, तुम चाय नहीं पी रहे हो? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बोले ऐसी क्या बात नहीं, मुझे बता, मैं तेरी बुआ हूँ, तुम मुझे बता क्या बात है, क्यों नहीं चाय पी रहे हो? बोले मैंने छोटू को कहा है। बोले छोटू क्या कहा राकेश ने तुम्हें? बोले बुआ क्या बताऊँ, ये कहते हैं कि इस घर का मुझे पानी भी नहीं पीना, चाय तो बहुत दूर की बात है। बोले कब कहा? बोला सुबह ही उन्होंने कहा है। बोले सुबह कहा ये बात? क्यों राकेश तुमने ये बात कही थी? उसने हाँ बुआ मैंने कहा था, जब तुमने यहाँ का जब पानी नहीं पीना है और चाय नहीं पीनी है तो इस घर में रह कैसे रहा है? मुझे बता, फिर इस घर में रह कैसे रहा तू? ये भी तो घर वही है। उसका कोई जवाब नहीं था। फिर राकेश ने छोटे वाले से पूछा कि बेटा तू क्यों नहीं पी रहा है? बोले राकेश भैया नहीं पी रहे हैं। फिर तीसरे वाले से पूछा तू क्यों नहीं पी रहा है? बोले वो जब दोनों नहीं पी रहे तो मैं भी नहीं पीऊँगा। बोले इसका मतलब राकेश अगर कुएं में गिरा तुम दोनों गिरोगे क्या साथ में? दोनों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, जब नहीं करेंगे तो वो नहीं पी रहे, तुम लोग क्यों नहीं पी रहे हो? अरे आंख के अंधों,
उसने कह दिया कि मैं चाय नहीं पीऊंगा, तुम लोग नहीं पियोगे इस घर में। अरे ये घर किसका है? तुम्हारे माता पिता का है, और तुम लोग बोलते हो हम लोग नहीं पिएंगे। तुम लोग हक है यहाँ चाय पीने का। और बहुरानियों, तुम लोग जो खड़ी हो, तुम लोग अपनी पति को समझा नहीं सकती कि ये क्या कर रहे हैं आप? किसी के मुंह में कोई जबान नहीं थी। फिर बुआ ने कहा कि देख राकेश, आज पिताजी ने, मेरे भैया ने तुम्हें मकान इसलिए दिया था कि तू उस घर में सबसे बड़ा है और तुम इस घर को बांध के रख सकता है, इसलिए तेरे नाम में किया था। लेकिन तूने क्या किया? तुमने इस मकान को गिरवी रख दिया। उसके अगस्त में तुमने कितने रुपए उठाए? 1.5 करोड़ रुपए उठाए। तुमने भैया से बात की थी, और उसके जो 65,000 रुपए जो ब्याज लग रहे हैं, वो तुमने कभी सोचा कि तुम्हें महीने यहाँ देने हैं? आज तुम लोग 6 महीने से कोई फोन नहीं कर रहे हो, आ नहीं रहे हो। छोटू तू कैसा है कभी आप तुमने पूछा? अब तू बड़ा भाई है उनका, कभी पूछा? और तुम लोग बहुरानियों, तुम लोगों ने कभी फोन किया सुलोचना को कि सुलोचना तू कैसी है, कैसा तेरा जीवन चल रहा है? नहीं पूछा। किस मुंह से तुम लोग आए यहाँ मकान बेचने के लिए? और मैंने तो खुद कहा था मेरे भैया से कि एक जने के नाम में मत करो ये मकान, क्योंकि समय ऐसा है कि किस समय किसकी बुद्धि पलटेगी बोलना मुश्किल है। इसीलिए मैंने जोर देकर ये 2 लाइनें लिखवाई थी वसीयत में। अब भी तुम्हारे समझ में नहीं आई बात? राकेश, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा समझदार समझती थी, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया? आज कम से कम 6 महीने से तुम लोग इसको फोन नहीं कर रहे हो। ये ब्याज के रुपए कहाँ जा रहे हैं? कौन दे रहा है? तुमने कभी पूछा? आज ये लड़का 65,000 रुपये महीना कमाता है, और 65 के 65 ही वहां ब्याज वाले को दे रहा है। इसका घर का खर्चा कैसे चल रहा है? बिजली का बिल कैसे कहाँ पेमेंट हो रहा है? कौन कर रहा है? राशन घर में कौन लेके आ रहा है? कभी पूछा तुम लोगों ने? तुम लोग वहां निश्चिंत अपनी औरतों के साथ में खुश हो, बच्चों के साथ में खुश हो और आनंद कर रहे हो। अरे बेटा तू बड़ा है, अब जब भैया और भाभी नहीं रहे तो तुम उनके तुम माँ बाप हो। तुमको बाप की तरफ फर्ज निभाना चाहिए था छोटू के लिए, और तुम किनारा कर लिए। और यहाँ पे आए हो 6 महीने बाद में आके कहते हो कि मुझे ये मकान बेचना है। अरे थोड़ी सी शर्म रख, थोड़ी गैरत रख अपनी। आज यही चीज अगर तेरे बच्चे तेरे साथ में करेंगे बड़े होकर, तो तू क्या करेगा? तुम्हें भी अपने बच्चों पे विश्वास करना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी तू बना रहा है वो बच्चों के नाम में तुम भी करेगा, और उस समय वो तुम्हें इस तरीके से करेंगे, तुम्हें कैसा लगेगा? इतना कहना था कि राकेश के आंख से पानी रुक नहीं रहा था, खाली आंसू गिर रहे थे। उसने अब क्यों रो रहा है? जिस समय माँ बाप की अर्थी यहाँ पड़ी हुई थी घर में, उस समय के रोता, तो ये समझ में आता कि तू वाकई बड़े भाई बड़े बेटे का फर्ज निभा रहा है। अब रोने से क्या होगा? और कितना खर्चा लगा उस इनको मतलब क्रियाक्रम में। पूछा भाई को बैठा के गए, छोटे भाई को पूछ के बोलते कि छोटू कितना लगा मुझे बता, मैं हूं, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। कभी कहा? उसने क्या किया कि तुरंत खड़ा हुआ, खड़ा होकर राकेश ने बुआ के पैर पकड़ लिए। बोले बुआ मैंने बहुत बड़ी गलती की। आज मेरे जन्म देने वाले माँ बाप की अर्थी घर में पड़ी थी, और मुझे छोटू ने फोन भी किया था, लेकिन न जाने मेरे अंदर क्या जाने क्या गुस्सा था, उस गुस्से से मैं सब कुछ कर बैठा। मैं नहीं आ पाया, और मैंने मेरे से छोटे वाले को मना कर दिया, उससे छोटे वाले को मना कर दिया। क्या जाने क्यों मेरी बुद्धि घूमी, मेरे समझ में नहीं आया। आज मेरा एक घर ये रामराज था, इस रामराज को मैंने लंका बना दी। बुआ अब तू बता मैं क्या करूं? बोले करना क्या है, तू बड़ा है ही घर का, छोटू को बैठा, उसके सर पे हाथ फेर,
उसको कह कि मैं हूं, तू क्यों चिंता करता है? और तू उससे ये बात कह रहा है कि मैं तुम्हें घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। और तुम दोनों भाई इसका सपोर्ट कर रहे हो। अरे दोनों में तो बुद्धि है, तुम लोग का दिमाग नहीं है क्या? तुम लोग भाई बड़े भाई को समझा नहीं सकते थे कि भैया ये क्या कर रहे हो? वो दोनों भी आके पैर पकड़ लिए बुआ के। बुआ मुझे से वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई, बुआ में मुझे हमें माफ कर दो। बोला माफ मैं करने वाली नहीं हूं। और बहू रानियों, तुम लोग जो खड़ी हो ना, किसके बदौलत? अपने सास ससुर की बदौलत इस घर में। और इनको कम से कम तुम्हें समझाना चाहिए। अगर इनकी बुद्धि घूम गई, गुस्से में थे, इनको शांति से समझाती, लेकिन तुम लोगों ने वो नहीं किया। इसने चिंगारी लगाई, तुम लोगों ने घी डाला उसके ऊपर। अब माफी करना ना, मुझसे माफी मत माफी मांगनी है तो भगवान तुम जाके सुलोचना से माफी मांगो। और तुम लोग जो हो ना, 3 नवाब, जाके अपने छोटू को पूछो कि वो किस दौर से गुजर रहा है। अभी उसके घर में किचन में जाकर देख क्या है। कल का भी खाना बनाने का सामान नहीं है इसके घर के अंदर। ये तो इसकी सुलोचना के पीहर का बहुत बड़ा सहयोग मिला, जो आज ये तुम्हारे सामने जिंदा खड़े हैं। नहीं तो इनका भी वही हाल होता जो मेरे भैया और भाभी का हुआ। और फिर तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाता, तुम आराम से आके मकान बेच सकते थे। बोला बुआ गलती तो हो गई, अब मुझे ताने मत मारो, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं जमीन फट जाए, मैं जमीन के अंदर चला जाऊं। बोला मैंने तुम्हें क्या कहा? जाके भैया छोटू को पकड़, उसके सर पे हाथ फेर, उसके गले लगा कि मैं बैठा हूँ, पिताजी गए तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं देखूंगा, देख वो क्या करेगा तेरे लिए। इतना कहने के बाद में वो छोटू के पास आया कि छोटू वाकई मुझसे गलती तो हुई है। बोले भैया क्या बात कर रहे हो, गलती क्या चीज़ की? भाई भाई में कोई गलतियां नहीं होती है। ठीक है, वो समय था, दुर्लभ समय था, समय गुजर गया। और तुम कहे तो मैं तेरे पैर पकड़ लूं, राकेश ने कहा। छोटू ने कहा क्या कर रहे हो भैया, मैं आपका छोटा भाई पैर पकड़ता मैं अच्छा लगता हूँ, आप थोड़ी अच्छे लगोगे। तब तक जेठानी ने आके सुलोचना पकड़ लिया। बोले सुलोचना, जो चीज़ हम लोग नहीं कर पाए वो तुमने की। आज वाकई राकेश ने जो गुस्से में कहा था ना तू श्रवण कुमार है, वाकई तुमने श्रवण कुमार जैसा मतलब हक निभाया है। हम लोग वाकई जो बेटी होकर के हमने वो नहीं किया जो तुम लोगों ने किया। अब मैं तुम्हें कहता हूं कि हम लोग यही रहेंगे, और जो भी बिजनेस हम लोग ने वहां किया ना वो यहाँ करेंगे, हम लोग यही रहेंगे, तू चिंता मत कर। अब हम लोग साथ रहेंगे। और अब मम्मी पापा जो फोटो तुमने टांगी है ना, हम लोग जाके वहां पे हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करेंगे कि इस घर को वैसे ही रामराज रखो, जिस जैसे आप जिंदा रहते थे वो करते थे, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो बुआ ने कहा कि फिर बात क्या कर रहा है, जा फोटो के सामने तीनों जन हाथ जोड़ो, और बहुओं तुम भी जाओ हाथ जोड़ो, उनको कहो, और वो जितने भी नाराज हों तुमको देख के बहुत खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे। उसके बाद के अंदर वो घर वाकई रामराज बन गया। ये घटना एक हुई थी कि समय कभी रुकता नहीं है। जिंदगी हमेशा चलती रहती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो, जैसे आदमी यात्रा करता है, करते करते कुछ आदमी तो अपनी यात्रा को बीच में उतर जाते हैं, कुछ आदमी आगे तक चलते हैं। वही चीज़ जिंदगी है। जिंदगी में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ नहीं भी होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमेशा आदमी याद रखता है। ये घटना इसी तरीके की थी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।